Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session of lecture number 17. Beta, we are going to discuss the roots of persuasion. यानी बेटा ये जो persuasion है यानी दूसरों को अपनी बात पर माइल करना, अपनी बात समझाना, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर लाना, उनको अपनी बात पर एग्री करना, इसके दो तरीके होते हैं। रूट्स यानी चैनल्स, उसके दो चैनल्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक सेंट्रल रूट होता है और एक जो है वो पेरिफेरल रूट होता है। बेटा आप लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पढ़ा है? Anyone would like to tell about central nervous system and peripheral nervous system? No? अच्छा चलिए ठीक है बेटा। बेटा सेंट्रल और पेरिफेरल, पेरिफेरल की माना होती है यानी साइड साइड, एक होता है ना साइड, एक होता है मरकज सेंटर और एक होता है साइड। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी घर में जाते हैं, आप उसके दरवाजे से जाते हैं तो ये आप उसके सेंट्रल यानी जो बात सेंट्रल है उसके जरिए आप उसमें जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खिड़की तोड़कर अंदर जाते हैं तो ये पेरिफेरल हो जाएगा। पेरिफेरल यानी कोई और तरीका, साइड वाला तरीका, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल। बेटा मोटे मोटे अल्फाजों में मैं आपको दोनों दोनों का मकसद बता देता हूँ, फिर हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा जब कोई बच्चा अपनी बात में सच्चा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल क्यों उसको लेट हो गई या पैसे उसने कहाँ कर दिए, अगर उससे वाकई भी यानी कोई छीन गया होता है पैसे या गिर गए होते हैं, तो उसके पास दलील होता है कि भाई मेरे पैसे फलां जगह पर कट गए, देखें मेरा ये जो जेब है ये कटा पड़ा है। तो वो दलाइल से बात करता है। जब आप किसी बात के सबूत देते हैं, ठंडे दिमाग से बात करते हैं, सबूत देते हैं, दलाइल देते हैं, तो ये आपका परसुएसिव सेंट्रल रूट कहलाता है। लेकिन क्या होता है, आपके पास कोई दलील नहीं होता, फिर आप क्या करते हैं कि रोने लग जाते हैं, वो बच्चा रोने लग जाता है, रो कर अपनी बात जो है वो मनवाना चाहता है वालिदैन से, तो ये पेरिफेरल रूट हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल, आप कभी कभार बहस कर रहे होते हैं, बहस में फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप सेंट्रल रूट इस्तेमाल करेंगे, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों तक समझाने के लिए क्या करेंगे, आप जो है वो सेंट्रल रूट का इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे, ठंडे मिजाज से बात करेंगे, फैक्ट एंड फिगर्स देंगे, सॉरी, दलाइल देंगे। लेकिन जब आपके पास कोई दलाइल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, लड़ने शुरू हो जाएंगे, गुस्सा करने शुरू हो जाएंगे, दूसरे दूसरे को बुरे नामों से करना शुरू कर देंगे। तो बेटा ये आपका कहलाता है पेरिफेरल रूट। जी बेटा कुछ समझ में आया सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट के बारे में? हेलो जी नो बेटा, सर, हाँ क्या समझ में समझा। आया, क्या समझ में आया? सर हम द सेंट्रल रूट को जो है ना कंपेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के सीपीयू के साथ भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इट इज लाइक इट्स ब्रेन, और जो हमारा पेरिफेरल रूट है वो इट इज लाइक स्क्रीन, क्योंकि वो शो करता है जस्ट। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन, अब आप वाला पहला वाला सही है सेंट्रल रूट। लेकिन पेरिफेरल में बेटा जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, तब आप ये चीज करते हैं। आपको पता है ना गुस्सा कौन करता है, जिसके पास उस बात का को हैंडल करने का तरीका नहीं होता तो वो गुस्सा करता है। कहते हैं ना बच्चे को समझाना, एक एक टीचर है बच्चे को दिमाग से समझाता है, दूसरा टीचर है बच्चे को हाथ से समझाता है। आपको पता है हाथ से कैसे समझाया जाता है? हेलो, मारते मार के सर। जरिए, मार के जरिए।
अब अगर आपके पास यानी आइडियाज होंगे आपको समझाने के लिए तो आप बच्चे को दिमाग के जरिए समझाएंगे, वो बच्चा वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो आप क्या करेंगे, मार के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सिटी में तो मार नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिग्रेड करना बच्चे को, ठीक है। अगर बच्चा कोई सवाल करे तो उसको क्रिटिसाइज करना कि तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। तो ये एक्चुअली पेरिफेरल रूट होता है कि सामने वाला बंदा कोई चीज ना पूछे। बेटा बात समझ में आ गई, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। हेलो। यस सर। अच्छा, इसका एक और मैं आपको मिसाल देता हूं कि सियासत के मैदान में जलसे जुलूसों में जब आपके लीडरान जो होते हैं उनके पास यानी नहीं होते ना कोई फैक्ट एंड फिगर्स, नहीं होती कोई कारकर्दगी, नहीं होती, फिर वो जज्बाती तकरीरों के जरिए अवाम को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। आप जब कभी देखें कि कोई लीडर जज्बाती तकरीर कर रहा है, उसके अल्फाजों में कोई है ही नहीं, कोई अकल की बात है ही नहीं, कोई प्रोग्राम है ही नहीं, सिर्फ ये गोर शोर कर रहा है और गुस्सा कर रहा है और ये सिर्फ जज्बात में आ रहा है और तो कोई बात नहीं, तो बेटा ये उसका पेरिफेरल रूट होता है। पेरिफेरल रूट होता है अपनी बात कन्वे करने का। इज इट क्लियर? कोई बच्चा मुझे मिसाल बताएगा कहाँ कहीं पे उन्होंने पेरिफेरल रूट देखा हो, कहीं पे सेंट्रल रूट देखा हो? हेलो। ओके, नो इश्यू। नंबर वन, व्हेन पीपल आर मोटिवेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो मोटिवेटेड यानी लोग, सामने वाले लोग मोटिवेटेड हों एंड एबल टू थिंक अबाउट एन इश्यू, और वो आप जो बात कहने जा रहे हैं उसके बारे में सोचने समझने की सलाहियत भी हो। अब ऐसा तो नहीं है आप पांचवी जमात के बच्चों के सामने बैठकर और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों की बातें, यूनिवर्सिटी वाली बातें आप उन पांचवी जमात के बच्चों के सामने करने जा रहे हैं, ये अक्लमंदी तो नहीं होगी। वहां पे सेंट्रल रूट नहीं चलता। तो मोटिवेशन, एक तो सामने वाले लोग मोटिवेटेड हों कोई बात सुनने के लिए, और फिर उनके पास सलाहियत भी हो उस बात को सुनने और समझने की। दे आर लाइकली टू टेक द सेंट्रल रूट परसुएशन। जब देखा जाता है कि सामने ये जो सुनने वाले हैं उनमें उनमें मोटिवेशन भी है, वो सुनने के लिए तैयार भी हैं, और उसके अलावा उनके पास सलाहियत भी है सुनने और समझने की, तब लोग क्या करते हैं, सेंट्रल रूट को इस्तेमाल करते हैं। तब वो फैक्ट एंड फिगर्स लाते हैं, दलाइल लाते हैं, सबूत लाते हैं, तारीखी हकायक बयान करते हैं। फोकसिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, यानी फिर क्या होता है उसमें सेंट्रल रूट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, दलाइल होते हैं, उन पर तवज्जो ज्यादा होती है। नंबर टू, इफ दोज आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कंपेलिंग, परसुएजन इज लाइकली। यानी अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स वो जो आप पेश कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर अगर वो स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उन लोगों को माइल करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर थ्री, इफ द मैसेज ऑफर्स ओनली वीक आर्गुमेंट्स, लेकिन अगर आपके मैसेज में आपने जो आर्गुमेंट्स यूज किए वो वीक हैं, thoughtful people will notice that the arguments are not very compelling and will counter argue। और जो सामने आपके जो लोग बैठे हैं अगर वो दिमाग रखने वाले और वो देखेंगे कि भाई इस बंदे के आर्गुमेंट में वो बात ही नहीं है, तो फिर सामने वाले से वो काउंटर आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे। यानी वो आपके आर्गुमेंट के खिलाफ अपनी बात लेकर आएंगे, नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं ये बात है। तो ये कब होता है, जब आपके दलाइल में जान नहीं होती। बेटा इसको कहते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्ग्यूमेंट यानी आपके आर्ग्यूमेंट के जवाब में सामने वाला बंदा अपने आर्ग्यूमेंट्स लाता है। तो ये था सेंट्रल रूट। अब हम आते हैं पेरिफेरल रूट। नंबर वन, बट समटाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ग्यूमेंट डज नॉट मैटर। यानी कभी कभी क्या होता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं होती। आप सामने वाले बंदे को माइल करने से पहले ये देखें कि सामने वाले हैं कौन। यहाँ पे मुझे सेंट्रल रूट की जरूरत पड़ेगी या पेरिफेरल रूट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप देखते हैं कि सामने वाले लोग मोटिवेटेड हैं, अक्लमंद हैं, दिमाग रखने वाले हैं, शऊर वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके सामने आप आर्गुमेंट्स लाते हैं। लेकिन आपको पता होता है यार ये लोग तो जाहिल हैं, ये तो कोई अकल की बात समझेंगे ही नहीं, वहां पे आप पेरिफेरल रूट इस्तेमाल करते हैं।
समटाइम्स वी आर नॉट मोटिवेटेड इनफ और एबल टू थिंक केयरफुली। कभी कभी आप ना तो मोटिवेटेड होते हैं और ना ही आप आपका मूड होता है कि भाई इस टाइम हम कोई सोचने समझने का काम करें। नंबर 3, इफ वी आर डिस्ट्रैक्टेड, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड है, आपका ध्यान किसी और आई एम सॉरी बेटा, अनइन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व नहीं है चीजों में, और जस्ट प्लेन बिजी, या आप बिजी हैं किसी और बातों में, वी मे नॉट टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द मैसेजेस कंटेंट। यानी जब आपका ध्यान किसी और तरफ होता है, आप अनइन्वॉल्व होते हैं, यानी आप क्लास में बैठे तो होते हैं लेकिन टीचर क्या कर रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपका ध्यान किसी और तरफ होता है। तो अच्छा, और जस्ट प्लेन बिजी, और आप किसी और चीज में बिजी हैं, वी मे नॉट टेक द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द मैसेज कंटेंट। ऐसी हालात में आप मैसेज का जो कंटेंट होता है उसकी तरफ नहीं जाते। नंबर 4, rather than noticing whether the arguments are particularly compelling, आप क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, आप ये नहीं देखते कि क्या कहा जा रहा है, आप ये देखते कि कैसे कहा जा रहा है, कितनी शोर है, कितना जज्बा है सामने वाले बंदे के अल्फाजों में। आप जज्बे को देखते हैं, उसकी बॉडी मूवमेंट्स को देखते हैं, उसके जो है वो टोन को देखते हैं, लेकिन क्या कह रहा है उस पर आप जाते ही नहीं है। तो ये इवन कभी कभी जो सुनने वाले होते हैं वो भी पेरिफेरल रूट देख रहे होते हैं, पेरिफेरल रूट देख रहे होते हैं। नॉर्मली बेटा 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग हमेशा पेरिफेरल रूट अडॉप्ट करते हैं, 10% लोग हमेशा सेंट्रल रूट अडॉप्ट करते हैं। इसीलिए बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो परस्यूएडर होते हैं, यानी जो लोग आपको परस्यू करना चाह रहे होते हैं, वो अपने आइडियाज में निखार पैदा करने के बजाय अपनी पर्सनालिटी में निखार करते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि भाई लोग मैसेज को नहीं, मैसेज सेंड करने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनकी ड्रेसिंग, उनका कहने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, ये चीजें देखकर फिर वो लोग माइल होते हैं, उसके मैसेज पे लोग माइल नहीं होते। तो ये लोग पेरिफेरल रूट को प्रीफर कर रहे होते हैं। नंबर 4, rather than noticing whether the arguments are particularly compelling, we might follow the peripheral route to persuasion। यानी आप क्या करते हैं, पेरिफेरल रूट अडॉप्ट करते हैं, फोकसिंग ऑन क्यूज दैट ट्रिगर ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस विदाउट मच थिंकिंग। आप क्या करते हैं, फिर क्यूज को ढूंढते हैं, आप निशानियां देखते हैं कि भाई आया इसकी बात सच होगी या नहीं होगी, फिर आपका इसका फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, भाई हाँ बड़ा संजीदा होकर बात कर रहा है, ठीक है, यानी इसकी बात सच्ची होगी। भाई ये उनकी ट्रिक्स होती हैं, उनकी ट्रिक्स होती हैं आपको अपनी बात पर कायल करने के लिए, इसलिए वो लोग संजीदगी इख्तियार करते हैं, बड़े जज्बाती होकर बात करते हैं, बड़े हाई टोन में बात करते हैं, ठीक है बेटा, और अपने मैसेज के जरिए बता रहे हो तो भाई हमें तो किसी की परवाह नहीं है। ये सारी ट्रिक्स होती है सामने वाले बंदों को, और आप इन ट्रिक्स में जा रहे होते हैं, आप कंटेंट को नहीं देख रहे होते, अल्फाजों के पीछे छुपे हकायक को नहीं देख रहे होते कि हकायक क्या है। नंबर 5, in these situations easily understood familiar statements are more persuasive than novel statements with the same meaning। यानी जब ऐसी कोई कंडीशन हो जब लोग यानी कि लोग तैयारी ना हो कि आप उनके साथ कोई अकल की बात करें, तो फिर आप क्या करते हैं कि जो पहले से यानी फेमस तरीन स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप कहते हैं, भाई फ्रेंड इज नीड, फ्रेंड इज इंडीड, ठीक है, जो जरूरत के वक्त काम आए, हकीकी दोस्त वही होता है। इस तरह वो बातें जो लोग पहले से जानते हैं, ताकि वो बात सुनकर वो लोग एग्री करें कि हाँ ये तो बात हकीकत है, ये हकीकी बातें कर रहा है, यानी सुनी सुनाई बातें। नंबर 6, दस फॉर अनइन्वॉल्व और डिस्ट्रैक्टेड पीपल, यानी अगर लोग जिनको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो अनइन्वॉल्व हैं या डिस्ट्रैक्टेड हैं, यानी उनका ध्यान नहीं है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी जब आप देखिए कि लोग संजीदा नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, तो आपको भी संजीदा होने की फिर कोई जरूरत नहीं है, आप पेरिफेरल रूट पे चले जाएं। तो अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिसाल दी जा रही है
कि जब आप देखते हैं कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोग आपकी अकल वाली बातें, आपकी बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें समझने की सलाहियत नहीं रखते, तो फिर यहाँ पे दो मिसाल दिए गए हैं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आप एक ही काम पे सारे पैसे खर्च ना कर दें, थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये सिंपल स्टेटमेंट है बजाय के डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन अ सिंगल वेंचर। इससे वो पहले वाला बड़ा सिंपल है। तो कहते हैं कि जब लोग सुनने के मूड में ना हो तो आप सिंपल सिंपल बातें करके अपना मैसेज खत्म करें। दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल रूट। नंबर 7, बिलबोर्ड्स एंड टेलीविजन कमर्शियल्स, मीडिया। अच्छा बेटा, बिलबोर्ड्स कौन से हैं? आप लोग देखते हैं शहर में बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं जिसपे कपड़ों के यानी ब्रांड्स एडवर्टाइज्ड होते हैं, और टेलीविजन, इन दोनों पर बेटा कमर्शियल्स जो चलते हैं। मीडिया दैट कंज्यूमर्स आर एबल टू टेक इन फॉर ओनली ब्रीफ अमाउंट्स ऑफ टाइम, यानी लोग लोग जब वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके बड़े बड़े लिखे हुए मैसेजेस को पढ़ें, आप क्या करते हैं फिर? टेलीविजन और बिलबोर्ड पे आप पेरिफेरल रूट यूज करते हैं। वो अगर वहां पे एक बड़ा मजमून लिख लें कि भाई ये जो हमारा गुल अहमद का ब्रांड है इतना अच्छा है, इतना दिलकश है, ये ऐसे है, ये ऐसे पहनने वाला इतना खूबसूरत लगता है, आपके पास कहाँ टाइम आया कि आप बैठकर ये अल्फाज पढ़ें? वो क्या करते हैं, एक खातून को खड़ा कर देते हैं, मॉडल को, और उसको वो कपड़े ये नहीं देते कि भाई आप पहने और ये हमारे कस्टमर्स को दिखाएं कि कितने दिलकश बंदा लगता है इन कपड़ों के साथ। तो ये पेरिफेरल रूट अडॉप्ट करते हैं कि भाई बस जस्ट थोड़ी देर के लिए देखा और वो जल्दी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया। अच्छा, therefore use the peripheral route with visual images as peripheral cues. अच्छा, number 8, instead of providing arguments in favor of smoking cigarette ads associate the product with messages of beauty and pleasure. अच्छा बेटा, आपको पता है सिगरेट जो है, सिगरेट तो अच्छी चीज नहीं है जान के लिए, लेकिन बेटा आर यू विद मी, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। यस सर। अच्छा सर आप मुझे ये बताएं, सिगरेट जो है वो सिगरेट यानी अच्छी चीज है बुरी चीज है? सर बुरी चीज है। बुरी चीज है सर। अच्छा, अच्छी चीज उसकी उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है कि भाई आपको सिगरेट पीने चाहिए, और लोग यानी लोग मुतासिर भी हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। कैसे? वो कभी भी सेंट्रल रूट अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि सेंट्रल रूट करते तो लोग कभी ना मानते कि भाई ये जो है आपको कैंसर में डाल सकता है, फिर तो लोग कभी नहीं गए। अब वो क्या करते हैं, पेरिफेरल रूट को चले जाते हैं। उस पर लिखा तो होता है सर वो डिब्बी, उसकी डिब्बी पर तो लिखा तो होता तस्वीर है भी सर होती है पहले और से कि लिखा हुआ कैंसर हो होता है। सकता है इससे। तो बेटा असल में बात ये है कि क्या कहते हैं कि इंसान अपना दिमाग कम ही इस्तेमाल करता है, और ये जो पैकेट्स पे लिखते हैं ना, इस लिखने यस सर। यानी ये कानूनी कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई आप लोग सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट ये लिख देंगे। वो मजबूरी की वजह से लिखते हैं, क्योंकि कानून वरना उनको पकड़ेगा, उनको पनिश करेगा कि आपने ये क्यों नहीं चीज मेंशन। मतलब अगर वो नहीं बताएंगे ये चीज लोगों को तो ये उनके लिए नुकसानदायक है, उनका हाँ, बिजनेस खराब हो सकता खराब है। हो जाएगा। उसको लिखना, इवन आपने देखा होगा तस्वीरें भी लिखते हैं कि किसी के होंठ, यस सर। यस सर, तस्वीरें भी होती है उसमें। लिवर जो है वो खराब हो चुके होते हैं, वो भी उनकी तस्वीरें होती है, ताकि ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि भाई आप ये चीजें लिखें। उसके बाद भी अगर लोग पीते हैं तो फिर आपकी किस्मत, और लोग जाने आप जाने, लेकिन आप ये काम जरूर करें, उनको बताएं कि भाई इसका क्या नुकसान होगा। अच्छा, लेकिन फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे कामयाब हो जाती है? वो क्या करते हैं, ब्यूटी यानी आप वो दिखाते हैं कि भाई सिगरेट कौन सा बंदा पीता है, फिर उसके साथ एक यानी दिलकश खातून, कोई खूबसूरत खातून होती है, इसको खड़ा कर देते हैं कि भाई जो इस तरह के लोग होते हैं, जिनके नसीब में ऐसी खातूनें होती हैं, वही सिगरेट पीते हुए, ठीक है। या कि कोई खातून सिगरेट पीती है तो उसके पास में कोई सूटेड बूटेड हीरो को खड़ा कर देते हैं कि भाई इस तरह की खातून ही पीते हैं जो इतने लकी होते हैं। तो इस तरह के ये पेरिफेरल रूट को अवेल कर रहे होते हैं, पेरिफेरल रूट के जरिए लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा? सर जैसे वो चमक दमक दिखा के जी, माइल करना जैसे। जी। बेटा मेरा ये सवाल है, अच्छा यहाँ तक कोई आपका कोई सवाल या कोई बात पूछना चाहते हैं या कोई शेयर करना चाहते हैं यहाँ तक? सर जी, सर
जी बेटा बताएं, मैं सुन रहा हूँ। लोग चीजें प्रोडक्ट करते हैं अपने उस टाइम, मतलब वो अपनी चीजों की इतनी तारीफ करते हैं कि लोग उनको जल्दी खरीद के उनको वो इम्प्रेस, जी बिल्कुल। वो चीज चाहे सही ना हो या हो, लेकिन वो मतलब लोगों को इम्प्रेस करते हैं। अच्छा बेटा आप, सर सस्ता भी बेचते हैं ना ऐसा करके। जी अच्छा बेटा आपको पता है, उसकी जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने दूर से देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन घर लेकर आए तो आपके दिल से वो चीज हट गई, यार ये मैं क्या लेकर आया हूँ? कभी हुआ है आपके साथ? यस सर, बार बार ऐसा ही ये होता है। सर ये पता है क्यों हुआ होता है है? बहुत। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि आपने सेंट्रल रूट को इस्तेमाल नहीं किया होता है, आपने पेरिफेरल रूट को इस्तेमाल किया होता है। अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, वो हमेशा पेरिफेरल रूट यूज करते हैं। पेरिफेरल रूट कैसे यूज करते हैं? आपने देखा होगा दुकान में पता नहीं 20 बल्ब उनके जल रहे होते हैं, देखा है आपने कभी? और ये, Yes, sir. हाँ, ये जो बल्ब होते हैं ना, ये यानी कि बहुत बड़ी चमक पैदा करते हैं कपड़े पर। मेरे दोस्त के वालिद हैं, तो उसने कहा कि मैं जब भी कपड़ा खरीदने जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ अपनी बत्तियां बंद करो। बत्तियां उनसे बंद करवा के फिर कपड़ा ओरिजिनल जो होता है वो वैसा दिखने लगता है। हम आम लोग जाते हैं तो हम पेरिफेरल रूट को अडॉप्ट करते हैं। दूर से देखा, हमारा दिल का बच्चा जो ना वो उछल कर बाहर आ गया, नहीं मुझे तो ये लेना है, आपने सोचा ही नहीं, आपने वो लाख लेकर पैक करवा दिया। घर आए, अब घर तो आपने 20 बल्ब नहीं लगा के रखे, घर तो ओरिजिनल दिख रहा है, अब आपको वो चमक दमक दिख ही नहीं रही। इसीलिए कहते हैं ना कि आप जब खरीदारी करने जाते हैं तो दिल के बच्चे को 10 चैनों में बांध कर रखें और वहां पे दिमाग को खोल के रखें, भाई तुम दौड़ो, तुम फैसला करो। हम बातों का खरीदारी के वक्त दिल को इस्तेमाल करते हैं, दिमाग को पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे मेरा ये सवाल है कि कहाँ पे हमें सेंट्रल रूट यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रेफरल रूट यूज करना चाहिए? एनीवन? अच्छा, मुझे ये सिंपल सिंपल जवाब बताएं, कौन सा रूट बेहतर है, पेरिफेरल या सेंट्रल? सेंट्रल सर। Central. सेंट्रल सर। जी, सेंट्रल, यानी जब आप सेंट्रल रूट यूज करते हैं, यानी किसी भी चीज को दिमाग से प्रोसेस किए बगैर नहीं जाने देते, तो आपको पछताना बहुत ही कम पड़ता है, बहुत ही कम अपने आप को मलामत करना पड़ता है, आपके फिर डिसीजन सारे राइट जाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन असल बात यह है कि हम 10% भी सेंट्रल रूट यूज नहीं करते, 90% से ज्यादा हम पेरिफेरल रूट यूज करते हैं। इज इट क्लियर? जी जी सर। सर। अच्छा बेटा, अब ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, थर्ड और लास्ट सेशन, वो है डिफरेंट पाथ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यानी इसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सा रूट हमें कब कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, सेंट्रल रूट जो है वो किन किन चीजों पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और पेरिफेरल रूट हमें किन किन चीजों पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो 5 मिनट के बाद हम तीसरा सेशन ये स्टार्ट करेंगे।